कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, उत्तम क्षमा धर्म को हमने जान लिया, उत्तम आर्जव धर्म को हमने जान लिया, उत्तम शौच धर्म हम सब जानते हैं। शौच धर्म क्या है? शौच धर्म, संतोष धर्म। जब हमारे जीवन में संतोष आ जाता है तो शौच धर्म हमारे अंतरंग में प्रकट हो जाता है। हमने ये जान भी लिया और हमने ये भी मान लिया कि जब लोभ कषाय हमारी चली जाती है तब संतोष धर्म आता है। संतोष धर्म के आने से हमारे जीवन में शौच धर्म उत्पन्न होता है। ये सब हमने जान भी लिया, मान भी लिया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम इस लोभ कषाय को नष्ट कैसे करें। हमने क्रोध के बारे में भी जाना है कि क्रोध से बचने के क्या उपाय हैं, अहंकार से बचने के, मायाचारी से बचने के उपाय हमने जाने, लेकिन ये लोभ कषाय जो है ये हमें बहुत परेशान कर रही है। व्यक्ति को जीने नहीं देती, परेशान रखती है, प्रत्येक क्षण उसे चिंतित रहना पड़ता है। इस लोभ कषाय को कैसे नष्ट करें? तो महानुभाव, लोभ कषाय को नष्ट करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय दिया है, हम अपने अंतरंग में संतोष को धारण करें। कैसे धारण करें? जो है सो है। हमारे पास जो भी है या हमारे साथ जो हो रहा है, जो है सो है। पहले के व्यक्ति संतोषी हुआ करते थे। उनसे कहा करते थे, भैया ज़्यादा कमा लो, क्या इस छोटी सी कुटिया में ही गुजारा करते रहोगे? तो कहा करते थे, भैया मेरे पास तो जो है सो है, इसमें ही अपना जीवन काट लेंगे। इतने संतोषी हुआ करते थे कि उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। आज का व्यक्ति संतोषी नहीं है। संतोष ना होने के कारण व्यक्ति दुखी है। अपने अंतरंग में उसे शांति नहीं मिलती, अंतरंग में भागा दौड़ी रहती है और उसके कारण वो बाहर से भी भागा दौड़ी में लगा रहता है। संतोष को धारण करो। प्राचीन या पुराने लोगों को देखते हैं, प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, कभी कभार तो किताबों में पढ़ते हैं तो आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। कभी कभार व्यक्ति को देखते हैं, पुराने लोगों के बारे में सुन भी लेते हैं तो मन प्रफुल्लित होता है, सोचते हैं कि काश हम भी ये काम कर लेते। है करोड़पति लेकिन तन पे एक कुर्ता पजामा है और वो भी
ज़्यादा बहुत महंगा नहीं है, एक गमछा है और फटे पुराने जूते हैं, अपना जीवन जी रहा है। खेत पे गया, खेती करी आया, कमाने की कोई हवस नहीं है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, थोड़ा कमाया थोड़ा खाया, बस गुजारा कर रहा है। संतोषी व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता, वो अपने जीवन में सुखी ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में संतोष आ गया। उसके पास एक सूत्र है, जो है सो है। इसलिए लोभ को नष्ट करना है तो अपने अंतरंग में संतोष धारण करो। जितना है सही है, जैसा भी है सही है। दूसरी बात, अपने अंदर में समता धारण करो। जैसा है, जो भी है ठीक है हमारे पास, उसमें हम गुजारा कर लेंगे। संतोष के साथ साथ समता भी धारण कर लें। जो है अच्छा है। चार दीवारी में पहले मकान ऊंचे ऊंचे नहीं हुआ करते थे, एक मंजिल के मकान हुआ करते थे। जमीन ज़्यादा होती थी, बनावट उसमें कम होती थी। एक मकान में कुछ कमरे हुआ करते थे। उन कमरों में ये व्यवस्था थी कि गर्मी का मौसम और कुछ बरसात का मौसम वो कमरे में गुजार लिया करते थे। सर्दी का मौसम और कुछ बरसात का मौसम वो कमरे में गुजारते थे। बाकी छत पे गए, ज़्यादा गर्मी है भैया, छत पे ही दरी बिछाई और दरी बिछा करके पुरुष एक साथ लेट गए, महिलाएं एक तरफ हैं। एक पंखा चला दिया है और उसमें भी नंबर लगा है, कौन इस पंखे के आगे आज कौन सोएगा, कल कौन सोएगा, कौन बिस्तरे बिछाएगा। सब व्यवस्थाएं थी। परिवार बड़े थे लेकिन उनमें प्रेम ज़्यादा था। कारण उनके अंदर समता थी। आपस में एक दूसरे का काम करके अपने आप को पुण्य आत्मा मानते थे। कहा करते थे, बड़े भाई के कपड़े छोटा भाई पहन के क्या करता था, मेरा अहोभाग्य है बड़े भाई के कपड़े पहनने को मुझे मिल रहे। कितनी समता थी। एक त्योहार आया करता था, 10 लक्षण पर्व, भादव का महीना। उस समय दर्जी के पास ले जाया करते थे, कपड़े वाले के पास ले गए, सुनो भैया ये बच्चे हैं, काट दो एक थान में से सारे कपड़े। और दर्जी के पास ले जाके कहा करते थे, भैया सबका नाप ले ले, सिल दे सबके कुर्ते पजामे। नाई के पास बिठा दिया, सबके कर दे फौजी कट, हो गया काम। और बड़े के छोटे ने, छोटे के उससे छोटे ने, उससे छोटे के उससे छोटे में, जब तक वो फट जाते थे फिर उनमें थेकली लगा दी, फिर स्टिकर लगा दिया। और थेकली लगा करके वो कहा करते थे, फट गया फेंक दे इसे। नहीं, भाई का है, कैसे फेंक दे, बड़े भाई के कपड़े। और उसमें भी जब बिल्कुल ही फट जाता था, सबसे छोटे वाले के पास जाने के बाद कपड़े भी कह दिया करते थे, छोड़ दो प्राण जा रहे हैं, तुम कपड़ों को भी अब पहनना नहीं है, अब रख लो। क्यों? ये हमारे बड़े भैया के कपड़े हैं। पहले के लोगों में समता थी, संतोष था, इसलिए लोभ कषाय उनकी जागृत नहीं होती थी। जितना था उसमें गुजारा कर लिया करते थे, खुश थे। लोभ को नष्ट करना है तो अपने जीवन में समता धर्म को धारण करें। समता के साथ साथ अपने जीवन में संतोष और ये समता जब आ जाती है तो लोभ अपने आप दब जाता है। और उसके साथ साथ तीसरा उपाय जो है वो है लाभ पाने की प्रवृत्ति से बचो। व्यक्ति आज के समय में बड़ा बनना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति पैसे की हवस है लोगों के अंदर, घूमने की हवस है, प्राप्त करने की हवस है। हवस चाह इच्छा एक ही बात है। प्रत्येक व्यक्ति आज करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन करोड़पति बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए पुण्य भी चाहिए होता है। मात्र पुरुषार्थ ही काम नहीं करता। अगर बड़ा व्यक्ति बनना है तो आपको पुण्य भी चाहिए, उसके साथ साथ आपको पुरुषार्थ भी करना होगा। हर व्यक्ति पेट्रोल पंप पे काम करके बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता है। धीरूभाई अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, इन जैसा हर व्यक्ति सोचता है कि मैं भी आज दुकान खोलूं और करोड़पति बन जाऊं। ये लोभ व्यक्ति को मार देता है और उसका परिणाम हमारे सामने है कि आज एक घर के अंदर
5 व्यक्ति हैं, पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, बेटा भी कमा रहा है, बेटी भी कमा रही है, अगर सास ससुर है तो उनमें से भी एक जना कमा रहा है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हुई। कमाई तो बहुत सारी हो गई है, लेकिन लाभ प्राप्त करने की इच्छा हमारी कम नहीं हो रही है, और उस कारण हम दुखी हैं। आज छोटे से गांव की लड़की भी चाहती है कि जिसने देहात में जन्म लिया है, बिल्कुल ठेठ गांव है, उसका भी एक ही सपना है, शादी करके मैं दिल्ली राजधानी में चली जाऊं भारत की, बस दिल्ली में चली जाऊं, चाहे उसे दिल्ली वाले दिल्ली में ले जा करके शादी करके झाड़ू पोछा लगाए जाए, बाकी उससे कहते हैं चल गांव की लड़की है, झाड़ू मार, पोछा मार, काम कर, बर्तन मान। लेकिन सपना तो यही है कि मेरी इच्छा यही है कि भगवान मेरी दिल्ली में शादी हो जाए, चाहे छोटा सा फ्लैट ही क्यों ना हो, 10 गज का, एक के ऊपर एक के ऊपर ढांग लगा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन शादी मेरी दिल्ली में हो जाए। ये एक हवस है, इसको उर्दू में हवस कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं आसक्ति, लोभ बढ़ाने की ये आसक्ति लोभ बढ़ाती है। इसीलिए लाभ पाने की प्रवृत्ति से बचें, जितना तुम्हारे भाग्य में है उतना जरूर मिलेगा। महात्मा लोगों ने कहा भी है, गोधन गजधन बाज धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष धन जब आ जाता है तो अंदर में आनंद आता है, एक संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे दुष्ट हैं, उन लोगों ने इन सब चीज़ों की परिभाषाएं बदल दी। उन्होंने कहा है गोधन गजधन बाज धन और रत्न धन खान, जब आवे ससुराल धन सब धन धूल समान। ससुराल का धन जब आ जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, शादी कर लो। आज का समय कैसा है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, सुनो हमें तो बस तुम्हारी लड़की चाहिए, एक लाल जोड़े में और एक नारियल, उसके ऊपर 11 रुपए रख के दे देना, नहीं तो रुपया रख देना, हमें तुम्हारी बेटी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो चाहिए होगा, नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस एक काम कर देना, जो हमारे मेहमान आएंगे उनका सम्मान बड़े अच्छे से कर देना। मेहमान कौन, हमारे बेटी जमाई, हमारे समधी बियाई जी, उनका सम्मान अच्छे से कर देना। कैसे करें, बस सोने की गिन्नी से कम क्या करोगे, बाकी तुम समझदार हो, ठीक है भैया। और एक काम और करना, बोलो जी, भोजन अच्छा कर देना, बस भोजन में कमी ना, ठीक है भैया, भोजन भी अच्छा कर देंगे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। और जो भी दोगे तुम अपनी बेटी को दोगे, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं है भैया, क्या घर को पहिए लगा के लेके जाएगा। लेकिन आज व्यक्ति लोभ के कारण ये काम करते हैं, ससुराल के माल पे जो टिके हैं वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ससुराल का माल कभी पचता नहीं है, वो पराया धन है। अपनी मेहनत की कमाई करो, अपनी मेहनत की खाओ। जहाँ लाहा तहाँ लोहो, लाहा लोहो बड्डही। जहाँ लाभ है वहाँ लोभ है। लाभ लोभ को बढ़ाने वाला है। नियम से लाभ जहाँ जहाँ बढ़ता चला जाएगा, लोभ बढ़ता चला जाएगा। हम पहले खगपति थे, सोच लिया थोड़ा व्यापार बढ़ जाए, व्यापार बढ़ गया, अब चाह हो गई हम हजारों में कमाने लग गए हैं, हे भगवान लखपति बन जाए, लखपति बन जाए। कोई मुनि महाराज से आ गए हैं तो उनसे महाराज जी आशीर्वाद दो, काम चल जाए। बस मुनि महाराज कह रहे काम चल गया तो क्या करोगे? महाराज जी अगर काम व्यापार चल गया तो बस धर्म में खर्च करेंगे, धर्म में लगे रहेंगे। ठीक है भैया, आशीर्वाद दे दिया, ठीक है धर्म करना खूब। धर्म में पहले तो शांति धारा लिया करते थे, शांति धारा में विदाम मुनि आना, उनको लेके आना, छोड़ के आना, आहार कराना, विहार कराना। अब व्यापार चल गया तो कह रहे महाराज जी फोन करें आ जाओ, है ही नहीं, घर में है ही नहीं। कहाँ गए हैं? दुकान पे। रात को पूछा कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? बताओ तो सही, बाहर कहाँ गए? ठहरो पूछ के बता देंगे, तो उन्होंने बताया ही नहीं, क्या बोलना है आगे। समस्याएं ये हैं कि व्यक्ति लोभ के कारण अपने जीवन में अपने आप को तो परेशान कर रहा है, लेकिन लोभ के कारण आसक्ति है, भागा दौड़ी में लगा है, व्यक्ति परेशान है। आज नई नौजवान पीढ़ी वो चाहती है बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाए, लेकिन याद रखना नौकर तो नौकरी होता है, नौकर की औकात 500 रुपये की है। वो यही सोचता है हर महीने 500 रुपये बढ़ेंगे, 6 महीने में 3000, साल भर में 6000 का बोनस मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का मिल जाएगा। लेकिन मालिक ही होता है। मालिक चाहे फल बेचने वाला, ठेले वाला ही क्यों ना हो, वो अगर फल छाट के लोग ढक नीचे रख,
छाट के मतलब जैसे दूंगा वैसे लेना हो तो ले, नहीं तो भागे। मालिक है भगा सकता है, नौकर भगा नहीं सकता, उसको तो डांट खानी पड़ेगी। नौकरी के काम और 10वां जी हजूरी। नई नौजवान पीढ़ी चाहती है कैसे भी करके हमें पैसे मिल जाए। पुराने लोग कहा करते थे एक छोटा सा ठिया ही ले लो, लेकिन अपना मालिक बन के रहेंगे, नौकर नहीं रहेंगे। बनिया नौकरी देता है, देता नहीं है, नौकरी कभी करता नहीं है। व्यक्ति की सोच बड़ी हुआ करती थी, संतोष हुआ करता था, अपने आप भी कमाता था और भावना ये रखता था कि मैं 10-20 लोगों का, कम से कम 10-20 लोगों का पेट तो भर दूं। मान भा लाभ कम रखो। लाभ के कारण आज घरों में लड़ाइयाँ हैं। पैसे के कारण आज पत्नी भी काम कर रही है, पति भी व्यापार कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सास भी कमा रही है, ससुर भी कमा रहा है, बच्चे भी कमा रहे हैं। घर में तनाव है, आपस में बोल नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, एक साथ खा नहीं पा रहे। क्यों? समय नहीं है। मंदिर में भी सामग्री चढ़ाने, ओम नम 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 साम नम 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 साम नम नम। अब भैया जम 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 क्या है? ये आज तक समझ में नहीं आया। ये जम 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 क्या है? अम जम 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 स्वाहा, ये स्वाहा तो समझ में आया, ये अम जम 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 स्वाहा क्या है? ये आज तक हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, प्रतिष्ठा पराग ग्रंथ में जो मंत्र दिए हैं उनको, मंत्रों को, एक मंत्र को 10-10 बार उच्चारण कर लिया, लेकिन आज तक ये अम जम 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 स्वाहा समझ में नहीं आया। पूछा भैया क्या है? कहने के महाराज जी समय नहीं है, आणम ताणम कछु जानम, हमें बोलना तो आता नहीं है, हमें इतना भी समय नहीं आणम ताणम बोले, हम तो जम जम झा करके चले आए। लेकिन इन चीज़ों से लाभ नहीं होगा, हमें अपनी लोभ प्रवृत्ति को कम करना होगा। आचार्य भगवान ने लिखा है, लोभात क्रोधा प्रवृत्ति, लोभात काम प्रजायते, लोभान मोहस्य नाथस्य, लोभा पापस्य कारण। लोभ से प्राणी के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से जीव संसार में भ्रमण करता है, लोभ से जीव के समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं, एवं लोभ पाप का कारण है। हमारे जीवन में जो पाप हो रहे हैं ये लोभ के कारण हो रहे हैं। जितना जितना पाप करना है आप देखना, उतना उतना लोभ आपके अंदर ज़्यादा होगा। 4 चोर हैं, चोरी कर रहे हैं, बहुत माला माल हो गए हैं, चोरी अच्छी हो गई है। चोरी करने के बाद जंगल में गए, भूख लगी आई, 2 को काम सौंपा, सुनो एक काम करो, तुम 2 जने भोजन ले आओ, 2 वहीं खा के आ जाना, हमारा ले आना, नहीं तो पकड़े जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, भोजन लेने गए, लालच आ गया, लोभ आ गया, एक काम करते हैं उन 2 को मार देते हैं। भोजन में विष मिला दिया, उन दोनों के मन में भी लोभ आ गया। जैसी तुम्हारी मन की प्रवृत्ति होगी, याद रखना सामने वाले की मन की प्रवृत्ति भी वैसी होगी। अगर तुम किसी का भला चाहोगे तो व्यक्ति तुम्हारा भला नियम से चाहेगा, लेकिन किसी का अगर तुम बुरा चाहोगे तो याद रखना बुरा होके रहेगा। आज नहीं तो कल जरूर होगा। उन दोनों के मन में भी लोभ आ गया और परिणाम क्या हुआ? दोनों ने जैसे उन दोनों को जो भोजन लेके आया उनको गोली से मार के उड़ा दिया। उन लोगों ने भोजन कर लिया, वो दोनों भी मर गए। हुआ क्या? लोभ व्यक्ति से कैसा भी पाप करा सकता है। लोभ एक ऐसी चीज है व्यक्ति को नीचे की ओर लेके जाएगा। एक गांव में एक बड़ा परिवार था। पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, 8-8 10-10 बच्चे हुआ करते थे। पुराने जमाने की बात है। आजकल तो 2 बच्चे के बाद ही महिलाएं पुरुष हाथ खड़े कर देते हैं, हमारा जीवास खर्चा बहुत होता है, जॉनसन बेबी के जो प्रोडक्ट हैं सब महंगे हो गए, क्या करें। बच्चों को पालने के लिए भी आज माँ बाप पे समय नहीं है। क्या जमाना आ गया है, व्यक्ति कुत्ते को पाल सकता है लेकिन इंसान को पालने का उसके पास समय नहीं है। पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। एक छोटा सा गांव या कस्बा था, उसमें एक परिवार था, उसके 6 बच्चे थे पिता के, और 6 बच्चों के नाम भी बड़े अटपटे थे। पतलू, मोटू, अद्धा, पोना, छटंका ऐसी नाम हुआ करते थे। पहले तो जो मन में आया रख दिया, कटोरी नाम रख दिया, घिया, तोरी, रसबरी, दिलबरी ऐसे नाम हुआ करते थे। केला देवी, चंपाबाई, अमृतिबाई, खाने पीने की सामान जो मन में आया वो रख दिया। ठीक है, 6 बच्चे थे, 6 के नाम रख दिए। सबसे बड़े का नाम था छऊ। ठीक है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कोई भी नौता आता तो बड़े के पास आता। तो गांव में एक गरीब व्यक्ति का विवाह था, उसकी बेटी का। उसके यहाँ उसने कहा था कि जितने भी गांव के घर हैं सबको बुलाना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, प्रत्येक घर में कह देंगे भैया आप ही को आना है, दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं आना।
ठीक है, सबको न्योता दे दिया। हर घर से पति पत्नी या एक बच्चा एक बेटी कोई भी आ जाए, कोई बात नहीं, लड़की की शादी है, छोटे से रूप में हो जाएगा। उस घर में गए, उन्होंने कहा, सबसे बड़े के पास गए, उन्होंने कहा छऊ को आना है, सबको नहीं आना है, याद रखना मेरी बेटी की शादी है, छऊ को आना है मात्र। ठीक है, छऊ आ जाएंगे, छऊ जी आएंगे और कोई नहीं आएगा। शादी का समय आया, पंगत पे बैठे थे सब लोग, देखा उस रामलाल जी के घर में जो 6 बच्चे थे, छऊ के छऊ आ गए। जो घर का मालिक था उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मैं आज छोड़ूंगा ही इन्हें, इतने निर्लज्ज हैं, सबके यहाँ पहुंच जाते हैं, आज मेरे यहाँ भी आ गए, गरीब हैं, लड़की की शादी है, फिर भी सबके सब आ गए, छोड़ूंगा नहीं। किसी बुजुर्ग ने कहा ठहर जा, भोजन पे तो बैठ ही गए हैं, थाली लग गई है, क्यों उठाता है, भोजन भी बेकार जाएगा, खाने दे, जब ये चले जाएंगे तब इनको अपमान करेंगे, इनको इतनी बेइज्जती करेंगे बस पूछो मत। ठीक है, सबने पंगत कर ली, भोजन हो गया, जाने लगे तो कहने लगे इधर आओ, बाप मर गया, सबके सब सबकी शादी में चले जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती तुम्हें? तो कहने लगे ठहरो, थैले में से झोले में से एक कटोरा निकाला, एक थाली निकाली, कहने लगे एक काम करो, इसमें भोजन लगा करके दे दो। किसके लिए दें? हमारी बहन का नाम लज्जा है, उसके लिए भोजन बना के दे दो, वो कर लेगी। महानुभाव, लोभी व्यक्ति के जीवन में लोभ आने के कारण वो व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है, चिकना खड़ा हो जाता है, बेशर्म होता है। वो व्यक्ति कितना भी उसको कह लो, उसको तो बस अपने पैसे से मतलब है, उसको मान का, सम्मान का, पैसे का, किसी भी प्रकार का लोभ हो सकता है, वो व्यक्ति निर्लज्ज होता है। कितना भी कह लो उसको कोई नहीं लगती, कितनी बेइज्जती हो जाए उसकी, उसको तो बस एक ही चीज़ है, बस मात्र मेरी आसक्ति पूरी हो, जो मैंने सोच लिया वो मुझे बस लाभ हो जाए। एक व्यक्ति था, धर्मात्मा था, धर्मात्मा इतना पूरे दिन में धर्म करता, अभिषेक करता, पूजा पाठ करता, सामायिक करता, सब काम करता, थोड़े समय के लिए दुकान खोलता, जो कमा लिया कमा लिया। एक दिन दुकान पे बैठा, पिताजी ने कहा बेटा दुकान पे बैठना है। पिताजी के कहने से 2-4 दिन दुकान पे बैठ गया। समय का समय होता, पीठ पीछे कर लेता और एक चिट्ठी लिख के रख दी। कोई भी ग्राहक आता इशारा कर देता उस चिट्ठी की तरफ, वो चिट्ठी उठाते, उस पर लिखा होता आपको जो भी चाहिए वो ले सकते हो, सब पे, सब सामान पर मूल्य लिखा है, जो मूल्य हो वो आप उस हिसाब से ले लीजिए और जो पैसे बनते हो गले में डाल दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं धर्म ध्यान में लीन हूँ। ग्राहक आते, सामान ले जाते। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार देखा तो उसका जो पड़ोसी था दुकानदार, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा क्यों रे, अपने पिताजी का दिवाला ही निकाल के मानेगा? उन्होंने कहा क्यों? कहने लगे ये ग्राहक आते हैं कि अगर ये कुछ छल कपट करके तोरे माल लेकर कर चले गए तो क्या करेगा, चोरी हो गई तो क्या होगा? जानते हो उस व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा हो जाएगी, होने दो, कितना ले जाएगा? अरे मेरे 4 उंगल का जो नसीब है वो थोड़ी ना लेके जाएगा, ले जाएगा, ले जाने दो। ये व्यक्ति और कोई नहीं, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी थे। इतना संतोष उनके जीवन में था, आज भी लोग उनके नाम को सुनकर के नतमस्तक हो जाते हैं। मान भाव, हम अपने जीवन में संतोष धर्म को धारण करें। आज लोगों में संतोष नहीं है, संतोष ना होने के कारण लोभ कषाय जागृत है। आपस में भाई भाई में झगड़ा क्यों है? या तो मकान का है, दुकान का है, बंटवारे का है, पैसे का है, मात्र इतना ही झगड़ा है। समाजों में लड़ाई झगड़ा क्यों है? कहीं ना कहीं मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, तनाव है। एक व्यक्ति दूसरे के साथ बैठ नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि हमारी कषाय इतनी आवेग पे है जिसका कोई हद नहीं। इसलिए अपने जीवन में संतोष धर्म को धारण करो, समता को धारण करो। जितना संतोष आएगा, जितनी समता आपके अंदर आएगी, उतना उतना आप ऊपर उठोगे। संतोष धर्म आने के साथ आपके जीवन में शौच धर्म आएगा, पवित्रता आएगी। संतोष, हमने क्षमा, क्रोध गया, क्षमा आई, अहंकार गया, विनय आई, हमारे अंदर मार्दव धर्म आया। हमने मायाचारी को छोड़ा, हमारे अंदर सरलता आई, हमारे अंतरंग में आर्जव धर्म आया। शौच धर्म के लिए आपको लोभ कषाय को नष्ट करना होगा। लोभ कषाय को नष्ट करने के लिए थोड़े में जीना सीखो, थोड़े में गुजारा करो। पहले के लोग गरीब, आज के लोग कहा करते हैं कि पहले के लोग गरीब थे, छोटा सा मकान,
उसी मकान में वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं बैठना, वहीं बोलना, वहीं चलना। लेकिन वो छोटे मकान वाले कहा करते थे कि आज के समय में वो पुराने लोग कहा करते हैं कि भैया वो छोटे मकान अच्छे थे, एक साथ बैठ लिया करते थे, एक साथ बोल लिया करते थे, आनंद था। रात को जैसे ही खटिया पे सोते थे, लेटते के साथ ही नींद आ जाया करती थी, चैन से सोते थे। ज़्यादा हो तो 1985 में पहली बार ये फर्राटा आया था, टेबल फैन। वो टेबल फैन लगा लिया, बस आनंद से सो रहे हैं। नहीं तो गरीब लोग हुआ करते थे, बीज ना ले लिया, रात भर उसे घुमाते रहते थे, मच्छर उड़ाते रहते थे, सो जाते थे। कब आग लगी कोई भरोसा नहीं है। और भाई भाई के पास बैठा है, मन तन की कर रहे हैं। रात हो गई, 9 बज गए, 12 बज गए, बातों में पता लगा 4 बज गए, चलो उठने का टाइम हो गया, चलो उठ गए। पहले मकान छोटे थे, दिल बड़ा था, कशाए कम थी, आनंद ज्यादा था। आज पैसा तो बढ़ गया है, लोभ बढ़ने के कारण हमने मकान बड़े बना लिए, लेकिन मकानों में संख्या नहीं है। मात्र एक बड़ा मकान है जिसमें नीचे फ्लोर, ऊपर फ्लोर, उसके ऊपर फ्लोर, 3 मंजिल का मकान, नीचे 3 कमरे, ऊपर 2 कमरे, उसके ऊपर 3 कमरे। कमरे तो 10-10 बना लिए हैं, रहने वाले नहीं हैं। मकान छोटे थे, साथ बैठते थे, आज बड़े बड़े मकान हैं लेकिन बैठने वाले नहीं हैं। अनुष्ठान हुआ करता था, लोगों के अंदर संतुष्टि थी, दुकान बंद कर दिया करते थे। 10 लक्षण पर्व आ रहा है, 10 दिन के लिए दुकान बंद। कहते थे सेठ जी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जिसने आज दिया वो कल भी देगा, कोई बात नहीं। लेकिन आज हवस इतनी है, व्यक्ति दुकान नहीं छोड़ना चाहता, जानता है काम नहीं है, व्यापार नहीं है, फिर भी दुकान ना छूट जाए। गद्दी भी कह रही है चले जाओ, छोड़ दो मुझे, उठ जाओ, जान ले वाओ, पूरे दिन चिपके रहते हो, भाग जाओ, चले जाओ, यहाँ से मर जाएगा मेरे ऊपर बैठे बैठे। लेकिन नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी लोभ कषाय मुझे छोड़ने नहीं दे रही। अपने जीवन में इस कषाय को कम करें। लोभ से बचने के आपको उपाय बताए हैं। अपने जीवन में संतोष को धारण करें, जो है सो है। समता को धारण करें, जैसा है अच्छा है। और अपने जीवन में लाभ की प्रवृत्ति से बचें। अपने जीवन में जितना कमा रहे हो उतने में गुजारा करो। आज ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति किसी के यहाँ कमी हो, कमी कोई नहीं है, लेकिन हमने अपनी चद्दर फैला ली है। हमने अपनी हैसियत से ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। पहले बेटी की शादी जब होके आती थी, किसी के घर में बहू आती थी तो एक बार कहा करती थी सास, देख बेटा तू कैसे भी घर से आई हो, हमारे घर के ये नियम कायदे कानून है, हमारी इतनी सामर्थ्य है, इतने में गुजारा करना है, अब तू जान, तुझे जाने कैसे घर चलाना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।